हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स, ये जिनको हम मेटलॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेटल्स ऐसे तो आपने देखा कि पीरियोडिक टेबल है वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में डिवाइड हुआ है। बट जनरली जो पीरियोडिक टेबल है वो 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स, जिनको हम मेटलॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, इनके अपोजिट करैक्टर्स होते हैं। मेटल्स जैसे कि हार्ड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेलिएबल एंड डक्टाइल। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉर्मली सॉफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और ब्रिटल होते हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन्स होते हैं टू बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, इनको हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। तो मेटल्स जो हैं जनरली लेफ्ट साइड पे होते हैं, नॉन मेटल्स राइट साइड पे हैं पीरियोडिक टेबल के, और सेमी मेटल्स जो हैं वो बॉर्डर लाइन जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। Most of the elements are of metallic nature while the non-metals are comparatively less। मतलब नॉन मेटल्स बहुत थोड़े हैं, जैसे कि 22 ही एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं। मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप और डिक्रीज करता है अलॉन्ग द पीरियड। ठीक है, और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है अलॉन्ग विद पीरियड एंड डिक्रीज विद डाउन द ग्रुप। ठीक है, नोबल गैसेज 18 ग्रुप को बोलते हैं और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है NH2 ये किसी के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वैलेंस शेल की, वो फुल्ली फील्ड है। ठीक है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किनको बोलते हैं? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं, जो कि एस और पी के बीच में आते हैं। ठीक है, 3 to 12 ग्रुप्स। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एक्टिनियम सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है, और मैनी एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर मैन मेड है, मतलब कि उनको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सिंथेसाइज किया गया है। ठीक है, और वेरी नैनोग्राम्स में अवेलेबल हैं वो। ओके, इसीलिए आफ्टर यूरेनियम इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो एडवांटेजेस क्या क्या हैं कि जो पोजीशन है एलिमेंट्स की वो लिंक्ड है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। ठीक है, और ईच ग्रुप जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ईच ग्रुप इज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप, और सब ग्रुप्स नहीं है। जो आइसोटोप्स की पोजीशन है वो भी 1 है एज कंपेयर जो उसका एलिमेंट है उसके जैसे। क्यों? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। ठीक है, द पोजीशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स विच वर अर्लियर misfits in the Mendeleev's periodic table are now justified because it is based on atomic number of the elements। जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था वहाँ पे एटॉमिक मासेस को यूज़ किया गया था। ठीक है, तो वो कन्फ्यूज़न अब यहाँ पे नहीं रहा है। जितने भी मिसफिट थे वो सारे के सारे अब यहाँ पे ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल argon precedes potassium because its atomic number 18 is less than that of K potassium। ओके, तो आर्गन जो है क्या है, पहले आएगा फिर पोटाशियम आएगा, वहाँ पे इसमें कंफ्यूजन था। द डिवीजन ऑफ द एलिमेंट्स, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ओके, द डिवीजन ऑफ द एलिमेंट्स इनटू S, P and D and F हैज़ बीन क्वाइट हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉपर्टीज। अब उनको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में, तो उनकी प्रॉपर्टीज को इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। सम जस्टिफिकेशन हैज बीन ऑफर्ड फॉर प्लेसिंग लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे जो लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स रखे गए हैं उनके लिए भी जस्टिफिकेशन है। इट इज़ क्वाइट इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, और बहुत ही ईजी है इसको रिमेंबर करना। डिफेक्ट्स क्या हैं?
Although the long form of periodic table is better than Mendeleev's periodic table in many ways, it still suffers from certain defects. Hydrogen has been placed at the top of alkali metal family because its electronic configuration is 1s1. ठीक है, अल्कली मेटल्स के ऊपर रखा हुआ है हाइड्रोजन को. ऑन सिमिलर बेसिस हीलियम को भी 1s2 है तो उसको भी नोबल गैसेस के ऊपर यानी कि अल्केलाइन अर्थ मेटल के ऊपर रखना चाहिए, है ना. 1s2 है बट इट इज़ प्लेस्ड इन ग्रुप 18, बट उसको ग्रुप 18 के ऊपर रखा हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दिस हाइड्रोजन also resembles halogens of group 17 in many characteristics. और हाइड्रोजन जो है 17 ग्रुप से भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स शो करता है. ठीक है. Lanthanoids and actinoids should have been accommodated in the main body of the periodic table. ये बोल रहे हैं कि जो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स थे वो पीरियोडिक टेबल के बीच में ही होने चाहिए थे, अलग से नहीं होने चाहिए थे. बट दीज हैव बीन प्लेस्ड सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, बट उनको रखा क्या गया है, लास्ट में रखा गया है सेपरेटली. ओके. तो इसके बाद हम अब पढ़ेंगे कि हम कैसे, अगर आपको कोई एटॉमिक नंबर दिया है तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो किस पीरियड से बिलोंग करता है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, या कौन सा उसका ब्लॉक है. उसके लिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला या ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे उसको कैलकुलेट किया जा सकता है. ठीक है. तो अगर आपको पीरियड कैलकुलेट करना हो, कि आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका पीरियड, ये किस पीरियड से बिलोंग करता है, तो आपने देखना है जो लास्ट शेल फिल हो रहा है वो उसका नंबर क्या है, यानी कि n नंबर क्या है. ठीक है. लास्ट शेल लार्जेस्ट वैल्यू जिसकी है वो कौन सा है. जैसे आपको कन्फिगरेशन दी गई है, इसमें लास्ट शेल कौन सा फिल हो रहा है, थर्ड, है ना. तो अगर इसकी यही सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है ना यहाँ इनमें से, तो मतलब पीरियड क्या है, थर्ड. ओके. थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है. अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि एटॉमिक नंबर है 26, बताओ उसका पीरियड क्या है. आप क्या करोगे, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. अब यहाँ सब में सबसे लार्जर वैल्यू कौन सी है n की, वो है 4, है ना. तो ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, फोर्थ पीरियड को बिलोंग करता है. तो इसलिए इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है ब्लॉक कैसे कैलकुलेट करें. ब्लॉक कैलकुलेट करने के लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है वो उसका ब्लॉक है. ठीक है. जैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन दी गई है तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में यानी कि p ऑर्बिटल में गया, तो ये p ब्लॉक से रिप्रेजेंट करता है या p ब्लॉक में प्रेजेंट है. ठीक है. और पीरियड कौन सा है, थर्ड. क्यों, क्योंकि इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 3 ही है, n की. ओके. एटॉमिक, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि एटॉमिक नंबर 19 है, इसका ब्लॉक भी निकालो और पीरियड भी निकालो कि ये कौन से पीरियड और कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है. तो आप कन्फिगरेशन लिखो 19 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए, 4 10 12 18 4s1. ठीक है. सबसे n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सबसे बड़ी 4. पीरियड कौन सा, फोर्थ पीरियड. s ब्लॉक में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन. ओके. लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में, किस सब शेल में एंटर कर रहा है, s सब शेल में. तो ब्लॉक कौन सा हुआ, s ब्लॉक. ठीक है. s ब्लॉक कैसे लिखना है, दिस एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 19 बिलोंग टू s ब्लॉक एलिमेंट्स. अब बात करते हैं कि ग्रुप कैसे कैलकुलेट करें, कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है. अगर तो आपने यहाँ पे ना आपको पहले ब्लॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब आप इसका ग्रुप बता सकते हो. अगर तो एस ब्लॉक से है तो NS1 अगर कन्फिगरेशन है तो नंबर फर्स्ट ग्रुप, और NS2 कन्फिगरेशन है तो सेकंड ग्रुप. ठीक है. पी ब्लॉक में, अगर पी ब्लॉक में जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो आपने ग्रुप कैसे कैलकुलेट करना है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल ऑफ लास्ट शेल. जो लास्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं पी सब शेल में, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो उनको 12 में प्लस कर देना है. जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया है 19, आपको बोला कि इसका ब्लॉक भी निकालो, पीरियड भी निकालो और ग्रुप भी निकालो. आप पहले इसकी कन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. ओके. पीरियड
4। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 4 है यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट। ब्लॉक कौन सा? s। क्यों? क्योंकि s ब्लॉक में एंटर कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन। ns1 कन्फिगरेशन आ रही है, ये s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको हम n मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ns1, यानी कि ग्रुप 1। 35 एटॉमिक नंबर दिया है आपको, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। यहाँ पे आपके यहाँ तक ये 30 हो गया, और ये यहाँ पे 5 यहाँ पे एंटर कर गया। पीरियड कौन सा? 4। क्यों? क्योंकि 4p सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। ब्लॉक p ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है। p ब्लॉक पता लगा लिया आपने, ग्रुप कैसे निकालना है? 12 प्लस p में कितने हैं? लास्ट वाले p में, लास्ट वाले पी ब्लॉक में पी शब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, उनको प्लस कर दो, 17 ग्रुप से ये बिलोंग करता है, ठीक है। डी ब्लॉक की अगर बात की जाए, डी ब्लॉक कैसे निकालें? अगर डी ब्लॉक का ग्रुप निकालना हो तो ग्रुप नंबर 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी शब शेल, ठीक है, यानी कि लास्ट डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, लास्ट डी शब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं, उनको प्लस कर देना है किसके साथ? 2 के साथ। अगर एटॉमिक नंबर आपको दिया है 43, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, लिख लें, 4d5 तक आ गई, ठीक है। पीरियड कौन सा? 5। क्यों? क्योंकि 5s2 जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू है n की, 5। ओके। पीरियड 5th। ब्लॉक कौन सा? डी। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। डी ब्लॉक पता लगा लिया। अब हमें बोला है कि फॉर्मूला दिया है कि ग्रुप कैसे निकालना है डी ब्लॉक के लिए, 2 प्लस जितने इलेक्ट्रॉन डी में एंटर किए गए हैं, लास्ट वाले डी में, ये लास्ट है ना, ये इससे पहले का ये है, लास्ट वाला ये है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन गए, 5 + 2 7 ग्रुप को ये बिलोंग करता है। और एफ ब्लॉक बहुत ईजी है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। 57 to 71 और 89 to 103 के एटॉमिक नंबर अगर आपको दिखें तो आपने बोलना है वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के हैं। अगर 57 to 71 दिखे तो वो 6th पीरियड है, 89 to 103 दिखे तो वो 7th पीरियड है। लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज है ना। और ये हमेशा जो ये एटॉमिक नंबर अगर आपको दिखाई दे तो आपने बोलना है ये ग्रुप 3 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ लर्न करने की चीजें हैं, बाकियों के मैंने फॉर्मूला आपको बता दिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।